सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीवर्मर के बारे में कि गाय भैंस में हमको किस गोली से डीवर्मिंग करना चाहिए, यानी कि पेट में कीड़े की दवा जो है किस गोली से करना चाहिए। ये वीडियो है जो स्पेशल जो है दिलीप जी प्रजापत जी है हमारे सब्सक्राइबर। उन्होंने बोला था कि सर आप डीवर्मर के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सी गोली दे पशुओं को पेट में कीड़े के लिए जो उनके लिए बेहतर रहे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन सा डीवर्मर दे। होता क्या है जनरली कि पेट में कीड़ों के लिए, क्योंकि पेट में कीड़े अलग टाइप कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। लॉन्ग वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, हुक वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, टेप वर्म होते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं कि मेडिकल पर जाते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारी गाय भैंस को पेट में कीड़े के लिए कोई अच्छी सी गोली दे दीजिए। मेडिकल वालों को जो उनके पास उपलब्ध रहती है या उनको लगता है कि ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकती है तो वो उसके अनुसार बोलस दे देते हैं। तो अब इसका इफेक्ट क्या रहता है, क्योंकि किसान भाई के तो पैसे खर्च हुए हैं गोली खरीदने में, और पशुओं में किस परिस्थिति में कौन सी गोली देना चाहिए, यदि इस बात की हमको नॉलेज है, जानकारी है, तो उस पैसे का सदुपयोग भी हो सकता है और साथ में उस टेबलेट इस बोलस से बेस्ट रिजल्ट भी हम ले सकते हैं। गाय भैंस की मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि कितने तरह के डीवर्मर है मार्केट के अंदर। एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, लिवेमाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है और साथ साथ में ऑक्सीक्लोराइज भी है। तो इनमें से कौन सा बेहतर है डीवर्मर के लिए? तो एल्बेंडाजोल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एल्बेंडाजोल जो है दवा है बिल्कुल पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है, इसलिए गर्भावस्था में इस गोली को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और मेरी चॉइस भी नहीं है। दिलीप प्रजापत जी, आप इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि एल्बेंडाजोल जो बोलस आती है, चाहे बड़े पशुओं के लिए आती है चाहे छोटे बच्चों के लिए, तो इसको कई कंपनियां बनाती है और एल्बेंडाजोल चॉइस इसलिए मेरी नहीं है क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है बॉडी के अंदर वो काफ़ी कम है। आप इतना यदि 70 रुपीज़ के आसपास खर्च करेंगे, 60 से 70 रुपये, और आपको एल्बेंडाजोल की बोलस मिलेगी तो उतना रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जितना आप हमको पशुओं से चाहिए। उतने वर्म भी किल नहीं, पेट के अंदर के कीड़े भी नहीं मर पाएंगे। ये सबसे बड़ी उसकी एक कमजोरी है। क्यों बायो अवेलेबिलिटी इसका रेट कम है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर पशु मालिक का दुगना नुकसान होता है एल्बेंडाजोल बोलस देने से। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर फेनबेंडाजोल बोलस के लिए। तो फेनबेंडाजोल बोलस जो है उसका बायो अवेलेबिलिटी जो रेट है बॉडी के अंदर है लगभग 80% के अंदर, 75 से लेके 80% तक शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। ये बोलस भी राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, लंग वर्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावी है। सेकेंड, इसका बेनिफिट ये है कि ये बोलस जो है यानी कि ये गोली जो है फेनबेंडाजोल बहुत सारी कंपनी की आती है अलग अलग में, आपको आसानी से ये भी सेम इसी प्राइस पर मिल जाएगी, लगभग 70 से 80 रुपये, 10 रुपये इसके थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो 70 से 80 रुपये के बीच में इस गोली आराम से मेडिकल पर मिल जाती है। फेंडिकाइन की बात करें, मैं किसी ब्रांड नेम की बात नहीं करूंगा, आप हमेशा ध्यान रखिए कि उनसे बोलिए कि मुझे फेनबेंडाजोल चाहिए तो वो आपको दे देंगे। फेनबेंडाजोल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ है। किसी भी प्रकार की गर्भावस्था, चाहे वो 3 महीने से लेके रिसेंटली आपको लगता है कि कल मेरी गाय जो है ब्याह जाएगी या परसों ब्याह जाएगी, उस कंडीशन में भी आप उसको डीवर्मिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब तीसरे तरह का जो डीवर्मर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में है वो है ऑक्सफेंडाजोल। क्यों ऑक्सफेंडाजोल चलन में है इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि एल्बेंडाजोल जो है बोलस वो करीब 3000 mg यानी कि 3 ग्राम बोलस देना पड़ती है बड़े पशुओं के लिए। सेम एस फेनबेंडाजोल भी 3 ग्राम यानी कि 3000 mg बड़े पशुओं को देना पड़ती है। बाकी ऑक्सफेंडाजोल बोलस जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट डीवर्मर है। क्यों बेस्ट डीवर्मर है? क्योंकि ये 2200 mg यानी कि 2.2 ग्राम के अंदर अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर आसानी से, और सभी कंपनियां इसको लगभग इसी फॉर्म में बनाती है। और ये जो है ऑक्सफेंडाजोल फेनबेंडाजोल का अपग्रेडेड वर्जन है।
इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो रेट है वो 90 से लेके 95%, 96% तक है बॉडी के अंदर। यानी कि आपने यदि किसी पशु को ऑक्सफेंडाजोल बोलस की गोली खिलाई है डीवर्मिंग करने के लिए, पेट में कीड़ों के लिए, तो मान के चलिए कि उससे कंप्लीट डीवर्मिंग हो जाएगी। कंप्लीट डीवर्मिंग कैसे होगी कि पेट के अंदर के जितने भी कीड़े होते हैं, चाहे लॉन्ग वर्म हो, टेप वर्म हो, आंतों के अंदर जो कीड़े होते हैं एस्केरेसिस बोला जाता है उनको, वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, कील हो जाते हैं। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी रेट का मतलब ये भी होता है दूसरे आसान शब्दों में कि यदि आपने किसी बड़े पशु को ये बोलस खिलाई है, चाहे ऑक्सफेंडाजोल खिलाई है, चाहे फेनबेंडाजोल खिलाई है, ये चाहे ये खिलाई है एल्बेंडाजोल, तो वहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी का रेट है कि जो बोलस आप खिलाते हैं तो कोई बोलस 70% शरीर में अवशेष हो जाती है, बाकी गोबर और पेशाब के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, वेस्ट चली जाती है। ऑक्सफेंडाजोल जो है 96% तक, 90 से लेकर 96% तक शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि पूरा आप उस गोली का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी जो कीमत होती है ये 80 रुपये से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में अलग अलग कंपनियों के रेट में आसानी से मिल जाती है। केवल 10-20 रुपये का जो अंतर आता है, उस 20 रुपये के अंतर में आपको 2 से 3 कंपनियों की वेराइटी वाली बोलस मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट डीवर्मर जो होता है वो आज के समय में ऑक्सफेंडाजोल है, और ऑक्सफेंडाजोल जो है कंप्लीट डीवर्मर है। मैंने आपको शुरू में बताया था एल्बेंडाजोल के बारे में कि एल्बेंडाजोल जो है वहाँ पर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि एल्बेंडाजोल यदि आपका पशु गाभिन नहीं है, खाली है, दुधारू पशु है, और आप एल्बेंडाजोल से डीवर्मिंग करना चाहते हैं, तो उससे 60% से 70% के आसपास ही बायो अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको 2 बार ये बोलस देना पड़ेगी। पहले आज अगर आप पहले दिन उसको बोलस को दे देते हैं एल्बेंडाजोल को, तो आपको 15 दिन में उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगी। तब जाके उसके जो है वर्म्स खत्म होंगे, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा, तब जाके उसके सारे पेट की कीड़े मरेंगे। जबकि फेनबेंडाजोल के साथ ये दिक्कत नहीं होती। इसकी बायो अवेलेबिलिटी रेट जो है काफ़ी हाई है, यानी कि 80% से एबव है, लगभग 80% के एबव है। तो वहाँ पर आपको ये रिपीट जो है अगले 2 से 3 महीने बाद ही आपको रिपीट करना पड़ेगी। और सबसे बेस्ट जो है ऑक्सफेंडाजोल, ये डीवर्मर मेरा फेवरेट है। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म तक, यानी कि 3 महीने के बाद यदि आप भूल भी गए हैं, 6 महीने के भीतर आप कभी भी दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है डीवर्मर में। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीक्लोनेराइज के बारे में। ऑक्सीक्लोनेराइज जो है ये डीवर्मर नहीं है, ये केवल लीवर फ्लूक, यानी कि जो घोंघे होते हैं, जो शंख के अंदर घोंघे होते हैं, वो जब बरसात के समय में पशु जंगल में चरने जाते हैं, लंबी बड़ी हरी घास में घोंघे रहते हैं, और चढ़ते चढ़ते पशु सडनली उसको खा लेते हैं या फिर उसकी नाक में चले जाते हैं पानी पीते वक्त। तब ये लीवर के अंदर जाकर अपना फीमेल जो होती है वहाँ पर अंडे देती है, और जो है करीब 2 से 3 हज़ार अंडे देती है, और वहाँ पर लीवर को पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो ये डैमेज रोकने के लिए, उस लीवर को, कीड़े को मारने के लिए ऑक्सीक्लोनेराइज, यानी कि डिस्ट्रोडिन या फिर किसी भी कंपनी की अगर ऑक्सीक्लोनेराइज बोलस है उसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि ऑक्सीक्लोनेराइज जो है डीवर्मर नहीं, ये लीवेमेजोल की और मैं बात बता देता हूँ लास्ट में आपको। लीवेमेजोल जो है ये भी एक डीवर्मर है, बट फेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल जैसा वर्क नहीं करता है। और ये जो डीवर्मर है ओनली बकरा बकरी में या भेड़ में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और उसी में सबसे ज़्यादा हमको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।